बच्चों, देखिए यहाँ पर हम दूसरे वीडियो के साथ आ गए हैं। हम अपने 11 टॉपिक के साथ जो है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, तो उस टॉपिक से हम आज जो है कोणों के योग वाला जो सूत्र होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका प्रूफ कैसे किया जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ये चीज़। जैसे हमने एक बार जब मैथमेटिकल इंडक्शन नामक चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें जो है सबसे पहले आपको कुछ फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के जो है थोड़े से फार्मूले लिखवाए थे। उसमें जो है जो जिसकी आवश्यकता होती थी वो लिखवाए। उन्हीं का जो प्रूव है कैसे होता है, अगर जानना चाहते हो तो बिल्कुल बताएंगे। बाकी इसका कोई यूज नहीं, मतलब प्रूफ का कहीं कोई परीक्षा में या कहीं नहीं पूछा जाता, तो बस उसे जानने के लिए यहाँ कैसे आया फार्मूला, ये जानने के लिए आपको बताएंगे। जैसे साइन ए प्लस बी, आपका ये सूत्र था आपका साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी में आप कहते थे साइन ए प्लस बी यानी कोणों का योग, दो कोण ए और बी हैं, उन दोनों के योग का जो एक साइन का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, वो होता था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला होता था हमारे पास, हमने इसको लिखवाया था ए प्लस बी वाले के साथ। ठीक है, तो इस फार्मूले को जब हम जानना चाहते हैं कैसे आया ये, तो उसके लिए आज हम बताएंगे वीडियो में। ठीक, ये फार्मूला हमने लिखाया था, ये याद भी होगा अगर आप लोगों ने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो। बाकी इसका आप प्रूफ देखेंगे आज। देखिए ये फार्मूला कैसे आया ये देखिए। चलिए इसको हटा देते हैं पहले, अब चलते हैं प्रूफ देखते हैं इसका ना। तो देखिए इसका मैं एक चतुर्थांश बना लेता हूँ। ये एक्स अक्ष हमारा, ये वाई अक्ष है, क्योंकि हमें कोणों को एक्स अक्ष वाई अक्ष में मापना होता है, इस वजह से इसको बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ कोई भुजा थी, यहाँ ये इस तरह से, जिसका कोण जो है यहाँ पर ए था, जिसका कोण यहाँ पर ए था, यहाँ पर कोण ए है। उसके बाद इसी भुजा को देखिए, इस कोई भुजा थी एक्स अक्ष पे, उसी भुजा को हमने घुमाया तो कोण ए जो है अंतरित हो गया, कोण ए बन गया, कोण ए हमने घुमा दिया। उसके बाद और इस भुजा को और घुमाना प्रारंभ करते हैं, तो और हम जब घुमाएंगे इसे ए से और ऊपर करेंगे तो इसको जो है हमारे मान लीजिए बी कोण और घुमा देते हैं, ए के बाद हम बी कोण और घुमा देते हैं। ये हमारा बी कोण होता है, जो ये हमारा कोण है वो बी कोण हो जाता है। ठीक, अब इन्हीं कोणों के योग का हमें साइन ऑफ ए प्लस बी हमें निकालना है, इन्हीं दोनों कोणों के लिए। तो कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले तो आप जो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है उस पर एक यहाँ से लंब डाल दीजिए, मतलब समकोण त्रिभुज की रचना कर दीजिए। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक, पॉइंट का नाम लिख देते हैं, यहाँ ओ मान लीजिए। ठीक, यहाँ पर हमने ओ मान लिया, यहाँ पर हम मान लेते हैं पी, मान लीजिए पी बिंदु पर ये जो है लंब यहाँ से पड़ा। ठीक, और इस बिंदु को आप कुछ मान लीजिए ए मान लीजिए। ठीक, यहाँ ए हो गया एंड ये पी हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से तो हमें केवल ए प्लस बी निकलेगा। अगर इस कोण से अगर साइन का मान निकालना चाहें, यहाँ निकालते हैं साइन ए प्लस बी जो होगा हमारा, यहाँ से ये ए प्लस बी टोटल हो जाएगा। ए इतना ए है, इतना कोण हमारा ए है एंड ये वाला हमारा बी है, तो ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कोण होगा ये टोटल हमारा वो ए प्लस बी होगा। काफ़ी क्लियर है, चित्र से एकदम क्लियर है हमारा। ये यहाँ से यहाँ तक जो कोण होगा हमारा वो ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा, तो ये हमारा साइन ए प्लस बी आ गया। ठीक, अब साइन ए प्लस बी के बाद इसका जो फार्मूला हम लिखते हैं साइन ए प्लस बी, यानी साइन का जो फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण के हिसाब से हम इसको परिभाषित करते हैं साइन को। तो वहाँ से हम देखते हैं, तो इस त्रिभुज में जो ये कोण हमारा ये है और 90 अंश वाला ये है, समकोण वाला ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये है जो ओ ए आपको दिख रही है, ये ओ ए भुजा जो है हमारा कर्ण कहलाएगी, क्योंकि 90 के सामने है। उसके बाद जो ये हमारा ए एंड पी है ये हमारा लंब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जिस कोण की बात करते हैं, साइन की जिस कोण की बात करते हैं उसी के सामने वाला हम कोण देखते हैं। जिस भी कोण के अनुपात में बात करते हैं उसी कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब मानते हैं। तो ये हमारा ए पी हमारा लंब हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए पी। ठीक, ए पी हमारा, या पी ए लिख दीजिए, वो ये है ए पी जो है हमारा लंब हो गया।
एंड ये हमारा जो है ओ ए हमारा, ये हमारा कड़ हो जाएगा, लंब बटे कड़। ये अनुपात हमें पता चल गया। इसी अनुपात का मान हमें निकालना है। ठीक, इसी अनुपात का मान कैसे निकालते हैं देखिए। उससे पहले हम क्या करते हैं, सभी का एक, इसका भी एक त्रिभुज बना लेते। जिसमें पहले कोण ए है हमारा, जो कोण ए है उसका भी एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ से ये इस तरह से मान लीजिए बन जाएगा। यहाँ 90 अंश पड़ा, मान लीजिए यहाँ पर यम है एंड यहाँ बी, कोण हमने मान लिया। अब ये त्रिभुज ओ बी एम ये बन गया हमारा। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ से इसको मिला दिया। चलिए ठीक है, हमने मिला दिया। जो कोण है मतलब इस कोण पर 90 अंश बनाता हुआ एक मिलाया। ठीक, यहाँ से 90 अंश बनाता, यहाँ से जो है हमने मारा ओ बी पर एक लंब डालते हुए ए से हमने एक रेखा खींच दी, क्योंकि हमें ये बी वाले त्रिभुज का भी तो जो है निकालना होगा कुछ। बी वाले कोण के लिए हमने समकोण त्रिभुज बनाया एंड ए वाले के लिए भी हमने समकोण त्रिभुज बनाया, और ए प्लस बी वाले के लिए भी ये समकोण त्रिभुज पहले से बना ही है। सभी अलग अलग कोणों के लिए हमने ए प्लस मतलब साइन के लिए जो समकोण त्रिभुज बनाया, साइन निकालने के लिए या कॉस निकालने के लिए। जब समकोण त्रिभुज होता है तभी उस चीज़ की बात, अनुपात की बात होती। ठीक, अब यहाँ पर हमने जब निकाल लिया, यहाँ पर जब बात हो गई इस त्रिभुज की, ये समकोण बी वाले के लिए बन गया, ये ए वाले के लिए बन गया, एंड ये जो हमारा ए प्लस बी के लिए ये वाला बन गया। 3 त्रिभुज बन गए। अब इसका जो है प्रूफ देखते हैं। देखिए, जो ए पी है इसको एक हम बांट लेते हैं 2 भुजाओं में, क्योंकि ए पी का डायरेक्ट हम मान जो है, ए पी के मान को हम डायरेक्ट किसी मान मतलब पास नहीं कर सकते, और कोई मान यहाँ इसके स्थान पर नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पर हम एक बिंदु ई मान लेते हैं, कोई बिंदु मान लीजिए, सी मान, कुछ भी मान सकते हैं, ई हमने मान लिया। जो जिसको हमने यहाँ से मिला इससे, मतलब बी बिंदु से इस पर जो है एक लंब डाला, बी बिंदु से इस पर, ए पी पर, बी बिंदु से हमने जो यहाँ बी पर कट कर रहा था, ये बी पर से हमने एक लंब डाला जो ए पी पर भुजा पर डाला, और जो हमारा ई बिंदु पर प्रक्षेप माने कि ई बिंदु पर मिलता है, हमारा ई बिंदु पर मिल गया, यानी कि ये 90 अंश हो गया। ठीक, यहाँ से समझ गया हम। अब यहाँ से देखिए, ये चूँकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये हमारी समांतर होगी, ये हमारी रेखा समांतर होगी, यानी कि जो भी पी एम का मान है इस ई बी के बराबर होगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, अब साइन ए प्लस बी को हम थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी जो है वो हमने निकाला था अनुपात अभी ए पी अपान ओ ए, ये हमने निकाला था। अब ए पी अपान ओ ए जो था हमारा, ओ ए ऐसे रहने दीजिए आप, क्योंकि इसका जो है कोई भी भाजक नहीं किया गया, मतलब ए ओ ए सीधी एक रेखा है, तो उसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक, अब जो है बात करते हैं ए पी की। ए पी को हमने अभी ये देखिए यहाँ पर ए ई प्लस पी ई के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है। जो हमारा ए पी भुजा है, ये जो ए पी हमारी लिखी गई है अंश में इसके, उस भुजा को ए ई प्लस ई पी के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, क्योंकि ये भुजा है, इतना प्लस इतना, ये पूरा टोटल भुजा बन जाएगी। इसको हमने लिख दिया ए ई प्लस में ई पी, ये बन गई हमारी भुजा ए ई प्लस ई पी अपान में ओ ए, यहाँ पर हमारी कड़ है, उसको कुछ हमने किया नहीं इसमें। ठीक, अब चलिए इसके आगे चलते हैं तो बात आती है। अब इसको हम बांट लेते हैं, जैसे 1/2 3/2 ऐसे 2 संख्याएं अगर लिखी रहेंगी तो आप क्या करते हो, अंश, चूंकि हमारा दोनों बराबर है तो अंश वाले को जोड़ लेते हो, 1 + 3/2, ये ऐसे कर सकते हो ना। यानी कि अगर ऐसे कुछ लिखा गया है, यहाँ से हम इसको यहाँ ऐसे नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ जैसे इस तरह से अगर कोई लिखा गया 1 + 3/2 के रूप का लिखा गया है, उसे हम 1/2 + 3/2 के रूप का नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो उसी तरह यहाँ पर ए ई प्लस ई पी अपान ओ ए लिखा गया है, तो इसको हम ए ई अपान ओ ए प्लस में ई पी अपान में ओ ए, इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं। देखिए, ए ई अपान ओ ए, ई पी अपान ओ ए, वही चीज़ है।
दोनों को अभी तोड़ेंगे, मतलब फिर से इस दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा ना, क्योंकि हर सेम है तो उसको बांट सकते हैं। ठीक, ऐसा हमने किया बनाने के लिए, थोड़ा सा बनाने के लिए कुछ। देखिए अब क्या बनेगा, देखिए अभी देखिएगा क्या किस लिए किया, ये अभी आएगा। देखिए यहाँ पर जब बात आई, इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर जब बात आई ए ई अपान ओ ए की, हमने इसको कर दिया ए ई अपान ओ ए, इसकी बात हमने कर ली। अब ए ई अपान ओ ए हम त्रिभुज में देखते हैं क्या है इसमें। ए ई यहाँ पर मिल रहा है हमें, ओ ए हमारा ये वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ओ ए जो हमारा है वो तो इस भुजा के लिए, जो देखिए ये जो हमारा बन रहा है, ये वाला ए ओ बी, ये त्रिभुज हमारा जो बन रहा है कोण बी के लिए, समकोण त्रिभुज जो बन रहा है ए ओ बी जो हमारा बी कोण के लिए समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है हमारा, उसमें देखिए ये ओ ए भुजा जो है वो क्या है, कर्ण है। उसके बाद अब ए ई जो है वो क्या है, ए ई यहाँ पर ये है, इस तरह से ए ई क्या है, मतलब इसमें दोनों में संबंध क्या हम निकाल सकते हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ पर आगे लिखते हैं। ये क्या कर सकते हैं, अगर किसी ए ई के स्थान पर, देखिए चूंकि देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और आने वाली है, एक चीज़ और बताएंगे हम। देखिए ये कोण हम जो है क्या माने हैं, 90 अंश। एक चीज़ पहले जानिए, उसके बाद वो यहाँ पर करेंगे, क्योंकि वो चीज़ जरूरी है पहले। देखिए ये कोण ए है और ये 90 अंश है। ठीक, क्लियर हो रहा है ना। देखिए ये त्रिभुज, हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक, इस वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर जो ये कोण हमारा दिख रहा है, ये कोण हमारा 90 अंश का है, ये हमारा 90 डिग्री का है। तो ये कोण हमारा जब 90 डिग्री का है, यहाँ ये कोण भी 90 डिग्री का है। ठीक, इस वाले त्रिभुज जो ये इस वाला है, जो ये यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, इस वाले और इस वाले त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ए ई भुजा हमारी आई है तो उसमें जो है थोड़ा सा उसका काम लगेगा त्रिभुज की, इसी वजह से उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर 90 अंश है और यहाँ भी 90 अंश है। ये पूरी टोटल भुजा मान रहे ए, और यहाँ पर ये जो कट कर रहा है, मान लीजिए यक्स पॉइंट पर किसी कट कर रहा है, तो इस वाले त्रिभुज ए यक्स बी, ठीक, इस वाले त्रिभुज ए यक्स बी में हम तुलना कर रहे हैं इससे ओ यक्स पी से। ठीक, समझिए बात को। यहाँ ए यक्स ये जो कट कर रहा है यही है एक्स, और एंड बी जो हमारा है इससे तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे तुलना कर रहे हैं ए एक्स बी से, एंड ओ एक्स पी, इन दोनों जो है त्रिभुजों में हम जो है तुलना कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ ये कोण पी 90 अंश है, यहाँ ये कोण बी 90 अंश है। कोण पी बराबर कोण बी, त्रिभुज के अंदर ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, हमने ऐसा रचना में किया है। देखिए अब इसके बाद एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला आपको बराबर दिख रहा होगा। ठीक, ये कोण एंड ये कोण हमारा बराबर दिख रहा है। कैसे, कोई भी जैसे देखिए यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जो है ये हमारा इस रूप में बराबर होता है, ये सब आप जानते हैं। कभी भी एक किरण यहाँ पर जाती है, इसके विपरीत जो है किरण, मान लीजिए 2 किरण है, ऐसे एक किरण यहाँ से जा रही है, एक किरण यहाँ से। ठीक, इसके विपरीत मतलब ये वाली किरण, और इसके विपरीत ये वाली किरण, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये। ठीक, ये जो किरणों के ये मध्य कोण जो बनेगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, इन्हें शीर्षाभिमुख कोण दोनों को कहा जाता है। शीर्षाभिमुख ये 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण यक्स इस वाले त्रिभुज का एंड उस वाले त्रिभुज का कोण यक्स बराबर हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों कोण यहाँ भी दोनों कोण बराबर हो गए, यानी कि जब 2 कोण बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप कहलाते हैं। दोनों त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज हो गए, तो यानी कि ये वाला कोण, क्योंकि जो बचा कोण वो उस जो उसमें बचा है उस वाले कोण के बराबर होगा। इस वाले त्रिभुज में एक कोण बचा है, ये देखिए यहाँ ये ए माना हमने, और यहाँ पर ये वाला बचा है, अर्थात ये भी जो है कोण ए का कार्य करेगा। ठीक, कोण ए का कार्य करेगा। चलिए
इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये ए कोड कैसे आया, यहाँ से समझ गए ना, ये उस समरूपता के नियम से। यहाँ पर ये कोड, ये भुजा का ए है एंड ये कोड का ए है, इसको समझिएगा। ठीक, चलिए ठीक। यहाँ पर देखिए ए ई, यहाँ ए कोड हमें पता चल गया, यानी कि यहाँ से भी हम संबंध कुछ साइन ए का यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों कोड ए ही हैं। जहाँ से वो उसका संबंध वहाँ, मतलब यहाँ से जो आएगा वही यहाँ से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए ई हमारा है, ए ई जो है ये है। तो अब इस वाले त्रिभुज की बात आती है, जो ये वाला हमारा त्रिभुज बना है, ए उसमें भी तो आ रहा है ए कोड, और यहाँ पर ये 90 अंश भी बना है, ये भी हमने बताया। यहाँ से इसको लंब डाला था, अभी हमने जब बताया था इसको, यहाँ से इसको लंब डाला था। ये सब भाषा की चीज़ें, इसको आप लिख सकते हैं पहले से रचना में। तो यहाँ ये 90 अंश है, ठीक, और ये भी 90 अंश था, ये जो इस भुजा से बना है, इस भुजा से और इस भुजा से ये 90 अंश, और यहाँ से इसको जो है 90 अंश बना है। ठीक, अब यहाँ पर जो है ये 90 अंश है, ये एंड ये जो हमारा ये भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, और यहाँ पर कोण ए है। तो यहाँ से ए ई अपान में क्या करें हम, कि हमारा जो है, जैसे देखिए यहाँ पर ए ई अपान में क्या करें कि हमारे साइन वाइन के रूप का या कुछ और के रूप का बन जाए। चूंकि हम जानते हैं ये हमारा कोण क्या है, ए। ठीक, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, यहाँ पर देखिए इसके सामने कोण ए के सामने, यानी कि ई भी क्या है, वो लंब भुजा है, और ये हमारी जो है वो क्या है, आधार, एंड इसके सामने 90 के सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण है, इस तरह से है। तो यहाँ पर ए ई जो है वो किस तरह से निकाला जा सकता है, ये देखते हैं। तो जब, चलिए देख लेते हैं, ए ई को हम बांट सकते हैं दो भुजाओं में। देखिए कैसे, ए ई अपान में अगर ए बी होता तो हमारा काम हो गया था। हम लिख देते, चलिए ए ई बटे ए बी, ये चूंकि ये हमें अनुपात पता है, ए ई अपान ए बी होता, तो ये कर्ण है, ये आधार है, तो आधार बटे कर्ण हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस। तो आधार बटे कॉस हो गया हमारा, इनटू, अब चूंकि हम ए बी से जब यहाँ भाग लगाए तो यहाँ पर जो है हमें, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, गुणा भी करना होगा। ठीक, यहाँ से हमने ए बी नीचे लिखा, ए बी ऊपर भी लिखना होगा, इस वजह से हमने लिख लिया, और ये हमारा ओ ए बच रहा था, ओ ए हमने लिख दिया। ठीक है, वही चीज़ हमने लिखी है, ए ई बटा ओ ए ई बटा ओ ए बी कैंसिल हो जाए, वही चीज़, लेकिन हमने इसको बनाने के लिए किया, यहाँ बनाने के लिए, ताकि कॉस या साइन के रूप का कुछ बने। तो ये कॉस के रूप का बन रहा था ये हमारा ए ई को, इसी वजह से इसको ए बी से गुणा एंड भाग किया। ठीक, अब इसी केवल इसी का भी अभी काम किए हैं, मतलब इसी को केवल हम हल करके लिखे हैं। ठीक, अब ए ई बटे ए बी हमारा कॉस बन जाएगा, कॉस ए ई बटा ए बी, कॉस ए बनेगा, ये कॉस ए बनेगा, और ए बी बटे ओ ए भी, देखिए यहाँ से कुछ बन रहा है, ए बी ये हमारा है, ए बी ये हमारा है, एंड ओ ए जो हमारा ये है, क्योंकि ये 90 अंश है, इसके सामने वाला जो कोण है वो कर्ण है, और ये कोण बी है, इसके सामने वाला ए बी भुजा क्या है, उसका लंब है, यानी कि यहाँ से साइन बी का फार्मूला पता चल जाए, कॉस ए साइन बी, ये बन गया हमारा यहाँ पर कॉस ए साइन बी। ठीक, अब इस अगले जो इसमें प्लस में ये लिखे हैं इसकी बात करते हैं। चलिए आगे प्लस में लिखते हैं, इसी के आगे हम लिखना होगा ई पी, इसी के आगे प्लस में है ये चीज़ ई पी बटे ओ ए को। अब देखिए यहाँ भी इसी तरह तोड़ना है, ई पी देखिए कहाँ है, ई पी जब देखते हैं तो ई पी यहाँ पर है, समझाने में चित्र थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, मतलब ज़्यादा उसमें पेन चला दिए हैं। यहाँ ई पी देखिए, ई पी अपान ओ ए, ठीक, ई पी अपान ओ ए, इससे हम किस तरह से कोण बना सकते हैं ये यहाँ पर देखना होगा हमको यहाँ पर कैसे हम कोण यहाँ से बना सकते हैं इसको देखना होगा। चलिए देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ए ई और ई पी यहाँ लिखेंगे। ठीक, ई पी हमारा भुजा जो है वो बी एम के बराबर है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए जो ई पी है वो बी एम क्यों बराबर होगी, देखिए यहाँ भी
इसी भुजा की, देखिए ये भुजा अगर है हमारी तो यहाँ भी इस पर 90 अंश है। देखिए यहाँ पर एक भुजा है एंड यहाँ एक भुजा है, ठीक। यहाँ से हम एक भुजा 90 अंश पर छोड़े और यहाँ भी 90 अंश बनाए, ठीक। ये भुजा, और उसी प्रकार से आगे भी यही इसी भुजा में हम 90 अंश ऐसे भुजाएं बनाए हैं। तो ये भुजा जो होगी वो हमारी इस भुजा के बराबर होगी ना, ठीक। चलिए, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर दूरी पर हैं, समांतर हैं। जब 90 अंश पर आपस में बनते हैं तो समांतर होते हैं। देखिए यहाँ पर 90 अंश बना हुआ है, यहाँ भी देखिए 90 अंश बना हुआ है इस भुजा से इसका 90 अंश का कनेक्शन है। एंड ये हमारी समांतर भुजाएं हैं, यानी कि ये भुजा और ये भुजा हमारी बराबर हो जाएगी। यहाँ पर हम जो है BM लिख सकते हैं, BM, और OA हमारा है, ठीक है। ये हमारा BM हो गया। BM हमने क्यों लिखा? BM इसलिए लिखा हमने, BM मिल जाए ताकि इसका जो है लंब हमें पता चल जाए, इसका लंब जो है हमें पता चल जाए। BM हमने लिख दिया। OA हमारा यहाँ पर है लेकिन BM यहाँ पर है। यहाँ पर BM जो है इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए BM जो है इसको अपान में OA यहाँ पर रहने देंगे। देखिए चलो ये EP, देखिए EP जो है हमने बताया कि EP जो है वो BM के बराबर होगी, समांतर को, जैसे भी हमने बताया। तो यहाँ पर BM हो गया, EP की जगह आप BM लिख सकते हो, यहाँ पर EP की जगह आप BM लिख सकते हो। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, EP के स्थान पर BM आप लिख सकते हो, ठीक। अब BM ये हो गया हमारी भुजा, ठीक। ये भुजा BM हो गई। अब इस भुजा जो यहाँ पर है, अगर इस भुजा को OA से अगर हम भाग कर दें, जो कि हमारा BM है, OB से भाग करें, OB से भाग करेंगे तो ये हमारा कड़ है एंड ये हमारा लंब है। तो लंब बटे कड़ ये हमारा साइन के रूप का बन जाएगा। इस वजह से EP BM बन गया। BM बटे हम कर देते हैं OB को, ठीक। और जब हमने भाग किया है OB से तो ऑब्वियस सी बात है हमारी OB से गुणा भी करना होगा। OB से हमने गुणा भी किया। अब OA हमारा बचा था, OA हमने लिख दिया, ठीक। अब आगे चलते हैं, क्या करते हैं, देखिए ये OB अपान OA हमारा भी बन गया। देखिए क्या बन गया, OB ये हमारा है, OB अपान में OA, ये यहाँ से ये 90 अंश था, क्योंकि ये 90 अंश था, 90 अंश के सामने ये कड़ था, कड़ यहाँ पर नीचे हो गया। और ये हमारा क्या था, B के हिसाब से ये लंब था एंड ये आधार था उस त्रिभुज का। B के सामने वाला ये लंब और ये OB क्या है, आधार है। यानी कि आधार बटे कड़ हमारा कॉस बन जाएगा। देखिए अब हमने यहाँ पर AE बटे AB किया, ये क्या बना था हमारा, अभी पहले बताया था, AE बटा AB, ये हमारा कॉस A बना था, हमारा कॉस A। देखिए AE बटे AB, ये कोण A यहाँ पर है, इसके सामने वाला ये लंब हो गया और ये क्या होगा, आधार होगा, जो कि यहाँ पर 90 इसके सामने वाली कड़ होगी, यानी आधार बटे कड़ है हमारा कॉस A बन गया, जो कि कोण A है, ठीक। इंटू है, गुणा है, इसको इंटू लगा देते हैं। AB अपान OA, AB यहाँ पर हुआ, AB यहाँ पर हुआ, ठीक, समझ में आया। अपान OA, AB अपान OA, ठीक। ये हमारा क्या बना, क्योंकि B के सामने ये AB क्या है, लंब है, और ये हमारा कड़ है, चूंकि 90 के सामने है, तो लंब बटे कड़ क्या होगा, वो कॉस साइन बनेगा, साइन, लेकिन ये B है तो हमारा साइन B बन जाएगा, साइन B, ठीक। प्लस में BM बटे OB, BM बटे OB, यहाँ BM है अपान में OB है, ठीक। ये हमारा BM है एंड ये OB है। अभी हमने बताया कि ये होगा कॉस साइन A, इसके सामने ये लंब है एंड ये कड़ है, तो साइन और कोण यहाँ पर A है, साइन A बन जाएगा, साइन A इंटू OB अपान OA। OB हमारा ये था, OB अपान OA हमारा जो है कॉस B बनेगा, क्योंकि ये OB हमारा क्योंकि इसके सामने वाला लंब एंड ये आधार, आधार बटे कड़ हमारा कॉस, और ये कोण B है, B बन जाएगा। इस रूप में बन गया। लेकिन फार्मूले हमने इसको पहले लिखा था, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। अरे आप 2 + 3 लिखो चाहे 3 + 2, आंसर एक ही है। तो ये हमारा बना फार्मूला किसका, साइन A प्लस B, साइन A प्लस B का ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। आपकी किताबों में ये चीज़ पहले लिखा होगा, ये चीज़ बाद में लिखा होगा।
कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी तरह याद कर लो। साइन ए प्लस बी है, आप साइन के साथ एक बार ए लिखो, फिर कॉस के साथ अगला कोड बी लिखो, प्लस भी लगाओ, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाओ, इनटू में लिखो कॉस ए, मतलब इसी का उल्टा साइन ए था तो कॉस ए हो जाएगा, इनटू साइन बी था हमारा कॉस बी था तो साइन बी हो जाएगा, यहाँ इसी तरह हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसी तरह होता है साइन ए माइनस बी का, उसका हम नहीं बताएंगे, ए माइनस बी का, ठीक। डेरिवेशन इसी तरह होगा, थोड़ा सा अंतर आएगा उसमें, तो वहाँ पर कोड जो है नीचे बनाना पड़ेगा। ये बी कोड हमारा नीचे, चूँकि ए माइनस बी है तो कोड बी जो है वो माइनस होना चाहिए ना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में मापना चाहिए, मतलब क्लॉकवाइज। जैसे देखिए आप हमने बताया था कि अगर कोड आप इस तरह मापते हो तो वो धनात्मक कोड कहलाता है, लेकिन आप जो है इस तरह मापते हो कोड तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन आप इस तरह कोड मापते हो इस तरह से क्लॉकवाइज में तो वो हमारा नेगेटिव होता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर ए माइनस बी के लिए क्या करेंगे, ये कोड भी नीचे बनाएंगे, बस थोड़ा सा अंतर करेंगे, आ जाएगा। बाकी इसका कोई यूज मतलब परीक्षा में आपके नहीं पूछा जाएगा या ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से हमने बताया। कॉस ए माइनस बी इसका बनेगा साइन ए माइनस बी, इसका बनेगा साइन ए इंटू कॉस बी, लेकिन यहीं पर माइनस लग जाएगा, ये पर पहले होगा, ये चीज़ जानिए। इसको भी इसी तरह लिख लीजिएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरह से जिसे हमने पहले लिखा था, साइन ए कॉस बी माइनस में ये चीज़ कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारा साइन ए माइनस बी का फार्मूला ये हमारा तैयार हो गया, ठीक। इस तरह से जो है आप फार्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं। काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड तो था, लेकिन आया समझ में होगा हमें लगता है, ठीक है। चलिए कॉस की बात करते हैं, कॉस उसको हटा देते हैं। देखिए कॉस की बात करते हैं हम, कॉस ए प्लस बी की, इसका डेरिवेशन हम नहीं बताएंगे। कॉस का भी उसी तरह होगा, थोड़ा सा अंतर होगा, बस उस चित्र वही बनेगा हमारा जैसे चित्र हमने बनाया था, चित्र में कोई चेंजेज नहीं है। ए प्लस बी, लेकिन उस वहाँ पर जो है साइन की जगह पर यहाँ साइन ए प्लस बी का वहाँ फार्मूला लिखते थे, लंब बटे कड़ हमने लिया था, यहाँ पर आधार बटे कड़ लेकर के आधार में कुछ करेंगे और फार्मूला हम लेकर के आएंगे, लेकिन इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि उसी तरह चीज़ें हैं तो ज़्यादा हम उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बने और बहुत सारी इसी दिनों में इसी में लगे रहें तो ये ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास नहीं है। चलिए ठीक है, बाकी ज्ञान होना ज़्यादा ज़रूरी, चीज़ें होती क्यों हैं ये ज़्यादा आप जानने की कोशिश कीजिए कि चीज़ें होती क्यों हैं। जब ये जानना स्टार्ट कर देंगे तब आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। कॉस ए प्लस बी फार्मूला तो सभी रटा दे देंगे, फार्मूला आपको किताबों में लिखा हुआ है, हर जगह आपको मिल जाएगा, चाहे जहाँ आप ढूंढ लेंगे, कहीं नेट पे खोल लेंगे, हर जगह आपको अवेलेबल होगा सारे फार्मूले, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। लेकिन उसको समझना जरूरी होता है कि फार्मूला आया कैसे। फार्मूला बनाया जाता है उसको गणितज्ञ लोग ही बनाते हैं, विद्वान लोग ही बनाते हैं फार्मूले को, तो बनाया इसलिए जाता है ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमारे पास है, इससे कई चीज़ें हमें आसान लगती हैं, कई चीज़ें इसी फार्मूले तुरंत रखो और आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही फार्मूला ना होता तो हम क्या करते, लेकिन फार्मूला जो लाया उसी डेरिवेशन से लाया, उसी से लाया, तो ये चीज़ें क्यों आया, कैसे आए, ये चीज़ आपको सोच में रखनी होगी। कॉस ए प्लस बी आप खुद कर सकते हैं, कॉस ए प्लस बी का हमने बताया चित्र सेम होगा, बस यहाँ पर आधार बटे कड़ के हिसाब से यहाँ पर सोचना होगा आपको। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर यहाँ पर कॉस में प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस साइन ए साइन बी, ये हमारा कॉस ए प्लस बी का। और कॉस ए माइनस बी का सेम इसी तरह, बस यहाँ पर जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का एंड कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बना, साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी वो तो लिखा दिए। अब इसी तरह होता अगर आप tan ए प्लस बी का फार्मूला निकालना चाहते हैं, अगर साइन और कॉस का फार्मूला प्राप्त कर लिए, किसी भी चीज़ का, अगर किसी भी चीज़ का फार्मूला आपको पता है साइन और कॉस का, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का आप मान तुरंत निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर tan का निकालना है तो साइन बटा कॉस कर देंगे,
सेक का निकालना है तो 1/cos कर देंगे, कॉसेक का निकालना है 1/sin कर देंगे, कॉट का cos बटे sin। इस प्रकार से कर सकते हो। कोई भी कोड अगर साइन कॉस का बन गया, कुछ भी फार्मूला आपको पता है, केवल साइन कॉस का याद करिए, उसके बाद खुद से बना लेते हैं। लेकिन टाइम बचाने के लिए सभी याद कर लेते हैं। tan a प्लस बी का फार्मूला जो होता है आप खुद से कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर tan a प्लस बी को आप साइन a प्लस बी अपान में कॉस a प्लस बी कर सकते हैं। ऐसे साइन a प्लस बी का फार्मूला लगाइए आप, उसके बाद कॉस a प्लस बी का फार्मूला लगाइए। चलिए देख लेते हैं। साइन a प्लस बी का हमारा फार्मूला भी हमने लिखा था, साइन a इंटू कॉस बी प्लस में कॉस a साइन b, इस तरह से फार्मूला था। चलिए उसके बाद कॉस a प्लस बी का फार्मूला लिख देते हैं। चलिए लिख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर उपस्थित है फार्मूला, सामने लिखा गया वही हम लिख देंगे। कॉस a इंटू कॉस p और माइनस लगाए, माइनस लगा देंगे साइन a इंटू साइन बी, हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर tan लाना है हमें, क्योंकि tan a प्लस बी का फार्मूला है तो tan उसमें लाना होगा, tan के रूप में कुछ लाना होगा। तो क्या करते हैं हम, cos a इंटू कॉस बी से भाग कर देते हैं। ठीक, cos a इंटू कॉस बी से सभी पदों में भाग कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में हमारे, क्योंकि हम ऊपर भी कर रहे हैं भाग, नीचे भी कर रहे हैं, इस वजह से मतलब हर अंश में भी भाग कर रहे हैं, हर में भी भाग कर रहे हैं, इस वजह से कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम वही चीज़ रहेगी। बस उस जो हम चाहते हैं tan लाना वो आ जाएगा बस, बाकी इसकी मान के बराबर ही होगा वो। हम यहाँ पर cos a इंटू कॉस बी का जब भाग कराते हैं तो cos a इंटू कॉस बी से cos बी कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समझाते देखो, ज़्यादा उसको करने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। cos a इंटू कॉस बी का जब हम भाग लगाएंगे इसमें साइन a कॉस बी में, तो cos b से cos b कट जाएगा एंड साइन a अपान कॉस a बचेगा। चूंकि हम जानते हैं साइन a अपान कॉस a क्या होता है, tan a। साइन a अपान कॉस a क्या होता है, tan a। प्लस लगा, यहाँ पर प्लस लगा दें, यहाँ भी cos a इंटू कॉस b का जब भाग लगाएंगे तो देखिए cos a कैंसिल हो जाएगा और cos यहाँ पर साइन b बचेगा और अंश में जो है मतलब हर में cos b बचेगा। तो cos साइन बी अपान कॉस बी यानी कि tan b बन जाएगा हमारा, tan b साइन बी अपान कॉस बी यानी कि tan b अपान में। अब देखिए ये चीज़ें वही हैं, cos a इंटू कॉस बी यानी cos a इंटू कॉस बी। देखिए हमने ये cos से क्यों भाग कराया, देखिए हमें tan लाना था, इस वजह से हमने भाग, तभी tan आएगा। अगर आप साइन से भाग कराते tan ना आता, cot आ जाता। तो अगर हम cot a प्लस बी का करेंगे तो साइन बी से कराएंगे भाग हम, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम cos a इंटू कॉस बी का जब भाग कराएंगे यहाँ तो 1 बचेगा। देखिए cos a cos b पूरा लिखा है, यहाँ से इसको पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक, यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। साइन a इंटू साइन बी अपान में cos इंटू कॉस बी, कोई भी कैंसिल आउट नहीं होगा, कोई भी कटेगा नहीं हमारे पास। क्या लिख देंगे, साइन a अपान कॉस से मिल करके tan a बना देगा एंड साइन बी अपान कॉस बी जो है बन करके वो tan b बना देगा। ये हमारा tan a प्लस बी का फार्मूला बन गया। ठीक, ये हमारा tan a प्लस बी का ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस तरह से फार्मूला आप लिख सकते हैं। चलिए इस तरह इसका फार्मूला आप कैसे आया ये देख लिए। चलिए अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब इसको हटा देते हैं, बस बाकी फार्मूले को रहने देते हैं। फार्मूला आप याद करिए, इसको मतलब लिख लीजिए कहीं पर, इसको याद करना आपके लिए मतलब बहुत आवश्यक है। इसको याद करना बहुत ही आवश्यक है, काफ़ी जगहों पर इसका यूज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉट का क्या होगा। देखिए कॉट का क्या होगा, कॉट a प्लस बी, पहले tan a माइनस बी का याद कर लेते हैं। tan a प्लस बी का है, tan a माइनस बी का याद कर लेते हैं। tan a माइनस बी सेम क्या होगा, यहाँ पर आप करके देख सकते हो इसे साइन a माइनस बी अपान कॉस a माइनस बी करके, लेकिन हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं tan a माइनस tan b और अपान में हो जाएगा 1 प्लस, जहाँ पर प्लस था वहाँ माइनस, जहाँ माइनस था वहाँ पे प्लस, tan a इंटू tan, ये बन जाएगा हमारा tan a माइनस बी का ये फार्मूला बन गया। इसी तरह हमारा
क्वाड का बनाना चाहें क्वाड का भी बना सकते हैं। देखिए उसका डेरिवेशन थोड़ा दिखा देते हैं, इसको हटा देते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट आपको लेना हो या इसको उतारना हो उतार सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगला जो फार्मूला है कॉट ए प्लस बी का, उसका पहले डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे आएगा ये। कॉट ए प्लस बी यानी कि कॉस ए प्लस बी अपान में साइन ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का जो है फार्मूला हम लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी का हमारे पास फार्मूला ऊपर दिया गया है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी का हर में है, देखिए साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला जानते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए अब चूंकि जानते हैं हम हमें कॉट लाना है, क्या लाना है कॉट, तो हम किस चीज़ से बात कराएं तो क्या है कॉट आएगा, तो हम शायद हम साइन ए इंटू साइन बी से कराएं। देखिए साइन ए इंटू साइन बी से जब कराएंगे तो कॉस इंटू कॉस बी अपान साइन इंटू साइन बी यानी कॉट ए इंटू कॉट बी हो जाएगा, और यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, वन आ जाएगा वो तो आ जाएगा, और यहाँ पर जो है साइन ए इंटू साइन बी से भाग कराएंगे तो यहाँ साइन ए कैंसिल एंड कॉस बी अपान साइन बी, ये हमारा कॉट बन जाएगा। इसी तरह हम भाग करा लेते हैं, साइन ए इंटू साइन बी से भाग करने से। ठीक, जब भाग करेंगे तो हमारा जो साइन इंटू साइन बी से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कॉस ए अपान साइन ए यानी कि कॉट ए बन जाएगा, इंटू कॉस बी अपान साइन बी जो है वो कॉट बी बन जाएगा, यहाँ पर कॉट बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी जो है वो यहाँ हर में मतलब भाग उसी से कर रहे हैं तो ये हमारा वन आ जाएगा, वन आ जाएगा जो है। इसके बाद जो है साइन ए इंटू कॉस बी जो है, साइन ए इंटू कॉस बी जो है वो इससे जब साइन ए इंटू साइन बी से भाग करेंगे साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस बी अपान यहाँ पर साइन बी ये बन करके हो जाएगा कॉट बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए इंटू साइन बी से जब भाग करें साइन बी कैंसिल आउट एंड कॉस ए अपान कॉस साइन ए ये बन जाएगा कॉट ए। ये फार्मूला हमारा होता है कॉट ए प्लस बी का। ठीक, और अगर यहीं पर माइनस को तो यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये कर सकते हैं आप। चलिए सेक का कॉस सेक का क्या होता है वो सब नहीं बताएंगे क्योंकि वो सब आसान चीज़ें हैं, उसको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं उसकी ज़्यादा पड़ती। यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं आप, वो है उसके और सब फार्मूलों को किताब से देख सकते हैं, सब लिखा हुआ है। तो इन सारे फार्मूलों का डेरिवेशन कैसे हुआ, क्या किस तरह आया, ये इस वीडियो में हमने बात किया। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें जो है नए और सवालों के साथ इससे रिलेटेड कुछ सवालों के साथ और नए फार्मूलों के साथ मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय।